जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, अपनी चिंताओं को कुछ देर के लिए किनारे रखें और श्री कृष्ण ज्ञान की इस यात्रा में डूब जाएं, जहां हर शब्द आपको श्री कृष्ण के अमृत ज्ञान का एहसास कराएगा। आज हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण का ज्ञान हमारे जीवन के अंधेरे में हर कदम पर प्रकाश डालता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक काल्पनिक कहानी है, दिल को गहराई तक छू जाने वाली। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। कृष्ण थोड़े विचलित थे, जबकि राधा प्रसन्न चित्त मुस्कुरा रही थी। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? राधा, जो उन्हें हमेशा कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थीं, उनके मुख से द्वारकाधीश सुनकर कृष्ण भीतर तक घायल हो गए। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभालते हुए उन्होंने कहा, राधा, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूं। तुम मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूं राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थीं। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तुम्हारी याद आई, न आंखों से आंसू बहे, क्योंकि हमने तुम्हें कभी भुलाया ही कहां था कि तुम याद आते। इन आंखों में सदा तुम रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ तुम निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे सच सुन पाओ तो सुनाऊं तुम्हें। कभी सोचा है कि इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो वही उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर वही उंगली सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये क्या निर्णय लिया? आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, आपकी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूं कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। यह कहानी काल्पनिक जरूर है, पर इसके भीतर छिपी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही काहियों का दिल जीत लेता है। सही कहा है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। इस छोटी सी जिंदगी में यहां व्यवधान बहुत है और तमाशा देखने वाले इंसान भी बहुत हैं। हम ही अपनी जिंदगी को उलझा रहे हैं, वरना जिंदगी के नक्शे बहुत आसान होते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है, वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटका भी वही है
और राह दिखाता भी वही है। जिंदगी के कठिन समय में वह दिख नहीं पाता, पर साथ जरूर देता है। अजीब दौर है। हर कोई यही सोचता है कि शहर जले पर उसका घर बचा रहे। इसी तरह की होड़ में लगे हैं लोग। इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करो कि वह पाप बन जाए, और इतना खर्च मत करो कि कर्ज बन जाए। इतना मत खाओ कि बीमारी बन जाए, और इतना मत बोलो कि क्लेश हो जाए। इतनी देर तक मत चलो कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचो कि चिंता बन जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही न मिले। असंभव शब्द का इस्तेमाल केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह से ज्यादा अनुभव की ठोकर दिल को मजबूत बनाती है। जहां विश्वास होता है वहां हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगाते हैं। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हें खुद लड़ना और खुद संभलना है। अहंकार और संस्कार में फर्क सिर्फ इतना है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए अपने आप को संभाल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी दुखी रहते हैं, और कुछ जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि इससे अपनी औकात का पता चलता है। जब हम हाथ बढ़ाते हैं तब असली अपनों की पहचान होती है। दुनिया में सबसे महंगी चीज है सुकून। अगर भरोसा खुदा पर है तो तकदीर वही मिलेगी जो लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी नहीं लौटते। इसीलिए जब भी बोलो सोच समझकर बोलो। याद रखना, इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। जो इंसान शिकायतों से भरा रहता है वह खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो इंसान धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उसकी जिंदगी में आपको सुकून और शांति जरूर मिलेगी। इस धरती पर अब तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। यहां तक कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह कहा जाता है कि जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसी ही नजर आएगी। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी वही चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। सोच अगर सुंदर हो तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरों को भुला सकते हैं पर शब्दों को नहीं। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन विश्वास अवश्य मर जाता है। चाहे छोटी हो, पर अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाओ। आलस को आज से ही दूर करना शुरू कर दो, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी तो घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बैठा तो दूसरा कूद जाता है। उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जो बहस करते हैं उनसे डरो जो छल करते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हो। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो। चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हों, अगर आप आजाद हो तो आप सच्चे इंसान हो। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं।
अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता। मैंने हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा भाव दिया। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती हैं, लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी बदल देती है। यह नादानी भी बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। मूर्खों से तारीफ सुनने से ज्ञानी की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। कामयाब व्यक्ति भले ही हमेशा खुश न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, उस दिन कोई भी आपको नहीं रुला सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल देंगे। यदि आप किसी के कहने से अच्छा या बुरा महसूस करने लगे, तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह से नरक। इसीलिए ध्यान दें कि कौन क्या कहता है, बस वही करें जो सही और अच्छा हो। यह बात कड़वी है, लेकिन सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका दुश्मन बन सकता है। रिश्तों की गहराई जितनी होती है, उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं, और जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो चोट भी गहरी होती है। 1000 चाहने वालों में एक निभाने वाला बेहतर होता है। गहरी बातों को समझने के लिए खुद को गहरा होना चाहिए, और यह वही कर सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान के साथ की गई कुछ मिनटों की बात हजारों किताबें पढ़ने से कहीं बेहतर होती हैं। कुछ स्वार्थी लोग अगर जीवन में नहीं आते तो जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती। जिन जिन लोगों को आपने अपना बनाया, उन्होंने अपने रंग दिखाए। ऐसी स्वार्थी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं जो समय और परिस्थिति के साथ बदल जाए। अगर कोई समझे तो यह कह देना जरूरी है कि तन्हाई 100 गुना बेहतर है। इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब उसी से प्रेम रखना। कदम आगे बढ़ाएं, पीछे खींचने के लिए तो बहुत लोग हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसकी परवाह करता है। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदा भी उसे पसंद नहीं करता। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो साथ देने का वादा करते हैं, लेकिन मुश्किल समय में बदल जाते हैं। ऐसे लोगों को मतलब ही नहीं कहा जाएगा जो अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में आनंदित होते हैं। वे असल में सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो आपकी कमियों को गिनाना शुरू कर दे, उससे बड़ा स्वार्थ ही कोई नहीं। रिश्तों का गलत उपयोग कभी मत करें, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि यह कभी धोखा नहीं देते। गरीबों के घर पर जितना मान और सम्मान मिलता है, उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। अपनी काबिलियत को इतना मजबूत बनाएं कि लोग खुद ब खुद आगे आएं। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे। अगर बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इस सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। सलाह देने के लिए तो 1000 लोग आते हैं, लेकिन जब साथ देने का समय आता है तो केवल भगवान ही होते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाएं कि लोग बिना वजह भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रहना मुश्किल है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहां से कोई जिंदा नहीं बचकर जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है,
लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की ख्वाहिश है कि उसे उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि उन्हें रहने को घर मिले। कर्मों से ही इंसान की पहचान होती है। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान पर रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग खुद बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करें। अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दें और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या नहीं आए, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया। भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती। विकलांग कभी न कर पाते भक्ति। न ही भक्ति आंखों से होती है, वरना सूरदास कभी न कर पाते। न ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी न कर पाते। और न ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। यह एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं, मेरा दिल पत्थर का है, इसीलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और मतलब है कि इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी से जिससे है उसी से बात करें। दूसरों से करेंगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी मीठी लगती है, लेकिन अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ न हो, तो दर्द बताकर बदनाम होना इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश रहना। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते, वे आपको अपना कैसे मानेंगे? आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं जानते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का। सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बिठा तो दूसरा कूद जाता है। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हो। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो, चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हो। अगर आप आजाद हो तो आप सच्चे इंसान हो। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। जब भी आप अच्छा या बुरा करते हैं, लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं। नमक से सीखो।
नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाते हैं, लेकिन इंसान मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। इतना आत्मसम्मान जरूर हो कि लोग आपको गिरा हुआ न समझें। जब इंसान जन्म लेता है उसके पास केवल सांसें होती हैं, पर कोई नाम नहीं। जब वह मरता है तब नाम होता है, पर सांसें नहीं। इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। रावण की जिंदगी से यह सीख लो, भाई हो या दोस्त, अपने राज्य अपने पास ही रखो। तुम उस पर शोक कर रहे हो, इस पर शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञान की बातें कर रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता। जीवन हमें वहीं जलील करता है जहां से हमें कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। भगवान कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें प्रेरित करती हैं। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, मन का दुख दूर कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जब जीवन आपको दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। इंसान हमेशा दो चीजों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है उसके लिए कोई दवा नहीं होती। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छे इंसानों की एक कमजोरी होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, पर बातें हमेशा याद रहती हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग होते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। दोस्त का अमीर या गरीब होना मायने नहीं रखता, बल्कि बुरे वक्त में वह आपका कितना साथ देता है यह असल महत्व रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने की बजाय अगर कोई प्यार से हाथ पकड़कर समझा दे तो वह बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वास्तव में बात करना आता है वे अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, बल्कि मदद करने का इरादा होना चाहिए। लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है। समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ है। नाम और बदनाम में फर्क इतना सा है, नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनाम लोग आपको कमा के दे देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना। दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। एक जैसी नजर आती थीं वह माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुश होती है वह भी दूर हो जाती है। बड़ी अजीब सी है शहरों की रोशनी, उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं।
खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह है तो अनुभव है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं तो वे जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहो, अन्यथा यह दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का देती हैं तो कहीं जलते चिराग बुझा देती हैं। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना। यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान क्यों ना हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी रिस्पेक्ट और भावनाओं को कुचल देगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, और कुछ लोग होने से ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि अब दिल 1000 बार चीखे तो उसे चिल्लाने दो। जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। एक फकीर ने मेरे जिस्म को छूकर कहा, क्या अजीब लाश है जो सांस भी लेती है। बताओ उनका जनाजा कैसे निकलेगा जो अंदर से मर जाते हैं। बहुत लोग हैं उसे खुश रखने के लिए, और एक मैं ही हूं जो उसकी यादों में खुश हूं। जिंदगी के 4 नियम हैं। पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में मजे करो और अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता और कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे सुखी जीवन जीता है। यह सब देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है
या तथ्य कुछ और है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारणों के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि आखिर पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग अक्सर यह सोचते हैं कि उनकी सभी समस्याएं और दुख केवल पूजा करने से हल हो जाएंगे। यह एक गलत फहमी है। जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। पूजा पाठ एक मार्ग है, लेकिन यह किसी भी समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है। जब लोग केवल और केवल पूजा पाठ में लगे रहते हैं और अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज करते हैं तो उनकी सोच नकारात्मक हो जाती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देता और इसीलिए उसे अपने दुख बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह जीवन ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे और तुझे उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह कभी नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जा और मैं तेरी लड़ाई करूंगा। गीता के इस ज्ञान में बहुत गहराई है। हमारे जीवन की डोर भी ईश्वर ही संभाल रहे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है, कर्म हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत सकूं और सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ ईश्वर ही करेंगे, तो कहते हैं ना कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं कि यह कुछ नहीं करने वाला। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर हमको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन हमें अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ती है। इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि जीवन में क्या मिल रहा है और आगे क्या मिलेगा। यह सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए ईश्वर के प्रति अपने प्रेम, भक्ति और पूजा पाठ को दोष देने से बचना चाहिए। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो वह अपनी भावनाओं को उस दिशा में लगाता है। यदि यह भावनात्मक जुड़ाव सही तरीके से न हो तो व्यक्ति तनाव और अवसाद का शिकार हो सकता है। अधिक पूजा पाठ करते समय यदि व्यक्ति केवल बाहरी तत्वों को महत्व देता है और अपनी भावनाओं को अनदेखा करता है तो वह दुखी रहता है। धार्मिकता और भौतिकता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब व्यक्ति केवल आध्यात्मिकता में डूबा रहता है और भौतिक जीवन की आवश्यकताओं को नजरअंदाज करता है तो यह दुख की ओर ले जाता है। बात द्वापर की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वे ज्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल नहीं करते और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, वे सुखी दिखते हैं। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन उनमें फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा नास्तिक। एक ऐसा था जो भगवान की कथा, सत्संग और भजन में भाग लेता था। वह भगवान की पूजा पाठ में मग्न रहता था। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर था। वह शराब पीता था, मदिरा पान करता था और वेश्याओं के साथ रमण भी करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर बहकते हुए अपने घर जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा
और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताने लगा, मुझे आज पैसों से भरी थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया और रक्त निकलने लगा। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचा और हंसते हुए बोला, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और न ही कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, फिर भी मैं कितना सुखी हूं, अमीर हूं। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभ गई। उसने मन ही मन विचार किया, हां, यह तो सच बोल रहा है, मैं कितनी पूजा करता हूं और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास गया और यही प्रश्न उनसे पूछा। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसे उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर में ही कांटा क्यों चुभवाया और उसे पैसों से भरी थैली क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मृत्यु होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुमने इस जन्म में बहुत से सत्कर्म किए, भक्ति की और भगवान की पूजा पाठ की। यही एक कारण है कि आज तुम्हारी मृत्यु टल गई और उसके स्थान पर सिर्फ एक कांटा चुभ कर रह गया। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज की किस्मत बदलने वाली थी। आज वह एक राजा समान करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। आज के दिन उसे बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था, परंतु इस जन्म में उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया, न ईश्वर की भक्ति की, न पूजा पाठ किया। उल्टा उसने बुरे कर्म किए, इसलिए उसे थोड़ा सा ही धन मिला, जिसे पाकर वह आज खुश तो हो रहा है, मगर जल्दी ही वह भी उसके बुरे कर्मों में ही खर्च हो जाएगा। भगवान ने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे मृत्यु जैसे बड़े कष्ट को सिर्फ एक कांटे के कष्ट में बदल दिया, और वहीं दूसरी ओर तुम्हारे मित्र के बुरे कर्मों से रुष्ट होकर भगवान ने उसके बहुत बड़े खजाने को छोटे से धन में परिवर्तित कर दिया। इसलिए भगवान को दोष देना छोड़ दो और अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है, और जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय पर और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए न तो बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना चाहिए, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, और यदि वही पानी कीचड़ में मिल जाए तो कीचड़ बन जाएगा। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह न करें जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से आप बात करते हैं उसी तरीके से सुनना भी पसंद करें। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो तब साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझे और अपने घर जैसा महसूस कराएं, जो आपकी सहायता करें और आपको समझें। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और अगर किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में शक्ति है, जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने सफल बन जाएं कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है,
उसने कितने अंधेरे देखे हैं, यह कोई नहीं जानता। यदि सपने साकार नहीं हो रहे तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहां योग के स्वामी कृष्ण और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और नीति है। ऐसा मेरा निश्चित मत है। इस श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। आपको बस उस परमेश्वर पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ, युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में है और यहां तक कि कर्ण भी मेरे पक्ष में है, तो भला हमें कौन हरा सकता है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के इस अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को सूचित करते हैं कि इस युद्ध का एकमात्र निर्णय यह है कि विजय हमेशा उसी पक्ष की होगी जहां भगवान और उनके अनुयायी हैं। इसलिए अच्छाई, प्रभुता और समृद्धि भी वहीं होगी। असत्य के पास चाहे कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके लिए खड़े हो जाएं, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। हमें अपने ईश्वर और उनकी भक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं ईश्वर है। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, आर्षिकेश में गंगा के किनारे एक संत रहा करते थे। वह संत बहुत ही दयालु स्वभाव का था और नित्य भगवान की पूजा अर्चना करता था। उस संत के बहुत सारे शिष्य थे जो उसके सान्निध्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वह संत जन्म से अंधा था, लेकिन उसका एक नियम था कि वह प्रतिदिन दिन ढल जाने के बाद गगनचुंबी पहाड़ों में सैर के लिए जाया करता था। जब भी वह भ्रमण के लिए जाता तो हरि का कीर्तन करते हुए जाता और इसी प्रकार वहां से रोज लौट आता। अपने गुरु को प्रतिदिन ऐसा करते देख उसके शिष्य असमंजस में पड़ जाते थे कि वे अंधे होने के बावजूद ऐसा कैसे कर लेते हैं। एक दिन अपनी जिज्ञासा के चलते एक शिष्य ने उनसे पूछा, बाबा, आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सैर के लिए जाते हैं, वहां तो बहुत गहरी खाइयां होती हैं और आप तो देख भी नहीं सकते। क्या आपको कभी डर नहीं लगता कहीं पांव डगमगा गए तो, या कोई जंगली जानवर आ जाए तो? क्या आपको इन सब चीजों से जरा भी भय नहीं लगता? संत पहले थोड़ी मुस्कुराए और फिर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने शिष्य को भ्रमण के लिए साथ चलने को कहा। पहाड़ों पर चढ़ते समय बाबा ने शिष्य से कहा कि यदि कोई गहरी खाई आ जाए तो उन्हें बता दें। ऐसे ही वे दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बाबा को इस बारे में बताया। बाबा, गहरी खाई आ गई है। बाबा ने शिष्य से कहा, अब तुम मुझे इस खाई में धक्का दे दो। बाबा की यह बात सुनकर शिष्य विस्मित होकर चारों ओर देखने लगा। उसने कहा, मैं भला आपको कैसे धक्का दे सकता हूं? ऐसा कुछ करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। आप मेरे गुरु हैं, मैं तो अपने किसी दुश्मन को भी इतनी गहरी खाई में नहीं धकेल सकता। बाबा ने कहा, मैं खुद तुमसे इस खाई में धक्का देने को कह रहा हूं। यह मेरा आदेश है और यदि तुम इस आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। शिष्य ने कहा, मुझे नरक भोगना स्वीकार है बाबा, किंतु मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तब संत ने शिष्य से कहा, अब तुम्हें समझ आया? जब तुम एक सामान्य मनुष्य होकर मुझे गहरी खाई में नहीं धकेल सकते, तो भला मेरा परमात्मा मुझे खाई में कैसे गिरने दे सकता है? भगवान तो हमेशा गिरे हुए को उबारते हैं और कभी किसी के भी साथ गलत नहीं होने देते। यह सुनकर शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और सीख के लिए धन्यवाद दिया। साथियों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी ईश्वर से अपने विश्वास को कम नहीं करना चाहिए। यदि आपके साथ अब भी कुछ बुरा हो रहा है, तो हो सकता है
यह आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छा होने का संकेत हो। इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास रखें। उन्होंने आपके लिए अवश्य ही कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आपके पूजा पाठ करने से आपके पुण्य में ही वृद्धि होती है। यह सोचना कि पूजा पाठ करने से हमें दुख मिलता है सर्वथा गलत है। इसीलिए ईश्वर के प्रति कभी भी अपने विश्वास को टूटने न दें। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। यह मत सोचिए कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उसके लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच समझकर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे कीमती विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। यह प्रेरणादायक कथन न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और ऊर्जा भी देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे उबलते पानी में कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसके साथ का हर पल सह सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन है। बीते हुए कल को याद मत करो और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। इसीलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। जो सच पर भी नाराज हो उसे मनाने की जरूरत नहीं है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द है, और जो दर्द समझ ही न सके वह कैसा हमदर्द है। इस दुनिया का दस्तूर यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से मत कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो। हर बार सबको मत दिखाओ। हर व्यक्ति यहां अपने साथ नमक लेकर चलता है, इसीलिए हर जख्म को सबको मत दिखाओ। जिंदगी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर बाद मोड़ अवश्य आएगा, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दें तो डरना मत। निर्भय होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदल कर ही आती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिन में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। कहा जाता है कि सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के समय में झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। शहर में इंसान तो बहुत हैं, पर आदमी कम मिलते हैं। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर है जो सिर्फ अपने में बोलती है। दिल से इबादत करो, तब वह इबादत मानी जाएगी। माता पिता की सेवा एक अमानत है। जब तुम्हारे गुनाहों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा तुम्हारी जमानत बन जाएगी। किसी की याद में जीना आसान नहीं है। अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाह में ही सुकून है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत ही क्यों ना हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्थिति में मुस्कुराने की आदत हमारी है। जितना गहरा जख्म हो उतनी ही मुस्कुराने की आदत हमारी है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इस जमाने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी मजबूरियों की गिनती कराई जाएगी। प्यार उससे ज्यादा नहीं होता जिसके साथ रहना है, बल्कि प्यार तो उससे ज्यादा होता है
जिसके बिना रहना ही नहीं होता। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग चाहे कितने भी ब्रांडेड हों, दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूं। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। दवाइयां जब महंगी हो जाती हैं, तब गरीब ताबीज पर यकीन करने लगता है। आधा चांद, आधा इश्क, आधी सी बंदगी। मेरे हो और मेरे नहीं, ये कैसी जिंदगी है। जरा सी वक्त ने करवट क्या ली, गैरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को पाया हमने। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग मुंह फुलाने से बाज नहीं आते। चरित्र में नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूते की होती है, बाकी सब वहम है। आज की इस दुनिया में समझ होना बहुत जरूरी है। प्यार में लोग फायदा उठा लेते हैं। जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ देगा? तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। वक्त नहीं लगता किसी को अपना बनाने में, पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है यादों को भूलने में। किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल है। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां याद करना और उसे एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए स्पेशल हो, दुर्लभ हो गया है। अनपढ़ होना मूर्खता की पहचान नहीं, मूर्ख तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हर किसी के लिए खुली किताब ना बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दिल को समझा दिया है कि अब दिमाग से काम लेने की उम्र है। अब मोहब्बत नहीं भाई, पैसा जरूरी है। एक स्त्री कभी भी बिना वजह दुखी नहीं होती। दुखी तब होती है जब उसकी गलती ना होने पर भी उसे गलत ठहरा दिया जाता है और उसका जीवन साथी उसका साथ देने की बजाय दूसरों के साथ हो जाता है। समय समय पर खुद को भी बदलना चाहिए, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता। दिल वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वह ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।